हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू माय अनदर एसएससी व्लॉग। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं कर रही हूँ एसएससी की तैयारी और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो मैं आपके साथ अपनी जर्नी को बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कुछ पॉइंट्स जो मुझे नहीं पता वो आप लोग मुझसे शेयर कर सकें, और जो आपको नहीं पता, जो लोग बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ कुछ अपने पॉइंट्स मैं शेयर। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है रीजनिंग की क्लास के साथ। मैंने रीजनिंग की क्लास तो ले ली थी, बट मुझे जो कुछ मेरे डाउट्स थे एंड कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उन्हें सॉल्व करना था। रीजनिंग और मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप जितना रिवाइज़ करोगे, आपका जो सब्जेक्ट है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि इनमें कुछ आपको पढ़ना और रटना तो रहता नहीं। आप बिल्कुल कितने ही पॉइंट याद कर लेना, कितने ही ट्रिक्स याद कर लेना, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना, तो आपका दिमाग 110% घूम ही जाएगा। मैंने 6 तो अपने लेक्चर ले लिए थे, यूट्यूब से अलग क्लास ली थी, बैच से अलग क्लास ली थी, डीपीपी भी सॉल्व कर ली थी। लेकिन जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठी थी, मैंने गूगल से मॉक दिया था, तो उसके बाद ऐसे टफ क्वेश्चन आए कि मेरा दिमाग घूम गया था। जो क्वेश्चन मैं 40 सेकंड में अटैम्प्ट कर रही थी, उसी टाइप के क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा चेंज करके थे उसमें, तो वही क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने में 2 मिनट तक लगे। लेकिन हाँ, इतना है कि मेरी प्रैक्टिस थी, मुझे थीम याद थी, तो मैंने वो अटैम्प्ट कर दिए। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप ऐसा मत करना कि आगे का पढ़ते जाएं और ये सोचें हमने पीछे का पढ़ लिया, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए। या तो वीक में या मंथ में या 15 डेज़ में आप लोग एक ऐसा डे कर लें जिसमें आपको क्वेश्चन रिवाइज़ करने हों। मैंने कोडिंग डिकोडिंग का और पेयर फॉर्मेशन का, मेरा जो चैप्टर्स थे वो लगभग कंप्लीट हैं। मैंने इनकी 6-7 डीपीपी भी सॉल्व कर लिए हैं, बैच की क्लास भी ले ली, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो मुझे सॉल्व करने, तो वो सॉल्व करने। बस कोडिंग डिकोडिंग में मेरा एक टॉपिक ऐसा है जो मेरा थोड़ा सा वीक है, क्योंकि उसके क्वेश्चन हैं जो जिनमें बस मैं घूम रही हूँ, मतलब या मेरे टफ़ लग रहे हैं मुझे। अगर मैं उसे थोड़ा सा ध्यान से फोकस के साथ पढ़ूँगी तो आई होप वो हो जाए। बाकी उससे करने के बाद मैंने अपने 3 लेक्चर कंप्लीट लिए। लेक्चर लेने के बाद टाइम था मेरी डीपीपी सॉल्व करने का, और अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं आ गई थी थोड़ी देर छत पर घूमने के लिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सॉल्व करते टाइम अक्सर मेरा माइंड हैक हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ, थोड़ा घूम लो, या मैं सॉन्ग प्ले कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करती रहती हूँ। डीबीपी या क्वेश्चन मैं अक्सर गाने सुनते ही सॉल्व करती हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि हाँ अब क्वेश्चन बहुत हार्ड है, तो मैं बिल्कुल अपना माइंड डिस्टर्बेंस हटा देती हूँ। ठीक है, तो यही टॉपिक है। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन के टॉपिक है जो मुझे थोड़े से टफ़ लगते हैं। ये तो फिर भी हो जाते हैं, बट एक लेटर सीरीज़ है इसमें टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग में। उसके क्वेश्चन मेरे थोड़ा सा टफ़ है, बट मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ रेगुलर उसके 10-12 क्वेश्चन करने के, अलग अलग बैच से, अलग अलग क्लासेस से, कि उसके जो क्वेश्चन है मैं सॉल्व कर सकूँ। 110% नहीं, बट कम से कम 80% तो मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर ही लूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आपका जो भी टॉपिक है आप उसके अच्छे से सॉल्व करें। एंड मैं इस टाइम अपने सभी सब्जेक्ट कवर नहीं कर रही हूँ। अभी मेरा इंग्लिश है, हिस्ट्री है, जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं इस टाइम पढ़ रही हूँ। पॉलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसे तो मेरा लगभग कंप्लीट नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, शुरू के 7-8 चैप्टर हैं जो मेरे कवर हैं। तो फिर भी मैं उसका रिवीजन करूँगी, क्योंकि ये चैप्टर मैंने 12th के जस्ट बाद कंप्लीट कर लिए थे। पॉलिटी के लिए मैं एम लक्ष्मीकांत बुक है मेरे पास, जिससे मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। और अभी मैं ज्योग्राफी कवर कर रही हूँ, मैथ एंड रीजनिंग मेरी चल रही है। धीरे धीरे मैं अपने सिलेबस को उसमें लाऊंगी, रनिंग में लेकर आऊँगी जल्दी, और मैं आप लोगों के साथ भी अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी कि मैं कैसे कितने सब्जेक्ट को टाइम देती हूँ। बट मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप कौन से क्वेश्चन कितने मिनट में अटैम्प्ट कर रहे हैं। और हाँ, ये डीपीपी जब मैंने सॉल्व की थी, तो मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया कि जो क्वेश्चन मुझसे आते थे, मुझे पता भी थे, लेकिन एक वर्ड की इधर उधर मिस्टेक से मैंने वो क्वेश्चन गलत कर दिए। ये मेरा आज का रूटीन था जो मैंने कैलकुलेशन की। कुछ कैलकुलेशन मैं अपने बोर्ड पर करती हूँ, और कुछ कैलकुलेशन मैं अपनी नोटबुक्स पर भी करती हूँ, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर